लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल ते अज फिर एक विशेष वीडियो राही आप दा स्वागत है। यह जो विशेष वीडियो है इस साल के सैशन 2023-24 ਨੂੰ समर्पित है ਅਤੇ विशेष इस करके है क्योंकि CBSE की जमात 10वीं ਲਈ है, विषय है पंजाबी ਅਤੇ 10वीं ਦੀ पंजाबी का जो कोड है 004 है CBSE ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। इस सिलेबस ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ टॉपिक आ रहे हैं, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ नंबर ਦੇ ਨੇ और सब तो विशेष गल है कि इस समय जो CBSE है वो सानू अंक का जोड़ तो प्रदान करती है, परंतु जो अंक की वंड है, जो मार्किंग स्कीम है, उस दस्या नहीं गया, क्लीयर नहीं किया गया भी किहड़ा टॉपिक किन्ने नंबर का आएगा। जो असीं टोटल की गल करते हैं, यह जो तुहानूं पेपर च क्वेश्चन पेपर च जिन्ने भी क्वेश्चन आएंगे वो होणगे 80 नंबर के। जो इंटरनल असैसमेंट है, जो आंतरिक मुलंकन है तुहाडे टीचर लगा चुके होणगे वो 20 नंबर का आएगा। कुल मिला के CBSE वालों तुहाडा 100 नंबर का इवैल्यूएशन यानी मुलंकन किया जाएगा। उस किस तरह 80 नंबर का पेपर आएगा, असीं एक एक करके एक नुकते के आधार पर असीं इसनूं डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। सो इस सिलेबस के 4 पार्ट ने। पहला पढ़न कौशल है, रीडिंग स्किल है। दूसरी ग्रामर यानी पंजाबी व्याकरण है। तीसरा प्रभावशाली लिखण कौशल है, राइटिंग स्किल है। और फिर चौथा पार्ट है पंजाबी दियां 2 पाठ पुस्तकां, साहित्यमाला भाग 10 और वनगी भाग 10। पहला जो भाग है उससे चाहता है पढ़न कौशल यानी रीडिंग स्किल। जो रीडिंग स्किल कुल मिला के है 10 नंबर की है। इन्होंने 10 नंबर से अनडिठा पैरा आएगा 5 नंबर का आएगा, अनडिठी काव टुकड़ी आएगी जिस विच कविता का कोई अनसिन एक्सट्रैक्ट यानी कोई भाग आएगा, उस हेठा कुछ प्रश्न पूछे होंगे। यह जो 10 नंबर ने किस तरह अनडिठे पैरे और अनडिठी काव टुकड़ी च वंडे होंगे, इस बारे तुसी CBSE वालों प्रदान किया पंजाबी का सैंपल पेपर जरूर देखो। जो अगला टॉपिक है वह है व्याकरण का, पंजाबी की ग्रामर का। इस ज़्यादातर जो प्रश्न ने वो बहुत छोटे ने, छोटे तो भावे उस MCQ यानी बहुत विकल्पी भी ने, वाक बनाओ या शब्द बनाओ, इस तरह के भी विषय ने। केड़े-केड़े ने? सो तीसरे नंबर पर समासी शब्द। इस बारे साडी पहलों तो मौजूद LPO नंबर वीडियो जरूर देखना। सो समासी शब्द, बहुअर्थक शब्द और क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता दसण वाले जो एडवर्ब ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ MCQ ਵਿੱਚ लिया गया। एक प्रश्न दिता होगा, ਉਹਦੇ 4 उत्तर दिते होंगे। उन्होंने 4 ऑप्शन विकल्पों ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक सही विकल्प छांट के उसको टिक मार्क लिखना। किस तरह है? पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ बहुत ज़्यादा है। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ऑप्शन लिखो, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ठीक है। उसके बाद उसका शब्द केड़ा लिखा वो जरूर लिखना है। इस तरह नहीं करना भी एक पाया ऊड़ा पाया तो बस कर दो, नहीं, एक पाना है, क्वेश्चन लिखना है। उस तो बाद ऑप्शन ऊड़ा है, ऊड़े के अगे केड़ा शब्द लिखा है वो तुसी इस तरह सियाणप के तरीके नाल बिना शॉर्टकट मारे इस तरह लिखना है। सो यह जो समासी शब्द ने, बहुअर्थक शब्द ने और जो क्रिया विशेषण ने, यह सारे MCQ आएंगे, बहुत विकल्पी आएंगे। यह किन्ने नंबर के होंगे, इस करके तुसी CBSE का सैंपल पेपर जरूर देखो, क्योंकि इस समय मैनू इन्हां अंक वंड यानी मार्किंग स्कीम में कोई डाउट लगता है। इस करके तुसी अपने अध्यापक नाल जरूर कंसल्ट कर लेना। जो साडा 6वां टॉपिक है ग्रामर के अंदर वो है अगेतर ते पिछेतर। इसे तुहानूं अगेतर और पिछेतर दिते होणगे, उसनूं किवें करना इस बारे साडी अगेतर पिछेतर वाली 2 वीडियो जरूर देखना। इन्हां अगेतरां और पिछेतरां नाल जो तुहानूं भावांश यानी जो अखर दिते गए ने उन्हां नूं अगे जां पिछे ला के तुसीं सार्थक शब्द बनाने ने। सार्थक किद्दां करना है इस बारे साडी वीडियो नूं जरूर देख लेना। उस तो बाद जो साडा 7वां टॉपिक है ग्रामर विच वो है मुहावरे। मुहावरे भी कित्थों दे कित्थे तक आउणगे तुहानूं पता होना चाहिए। ये जो मुहावरे ने कक्के तो लैके झज्जे तक ने, यानी कक्का खक्खा गग्गा घग्गा चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा, इस तो शुरू होने वाले मुहावरियां दे चंगी तरह अभ्यास, लिखती अभ्यास करो। यह जो मुहावरे ने कक्के तो झज्जे तक आउणगे, इस विच लिखा है इस तरह वाक बनाओ कि अर्थ स्पष्ट हो जाण। हुण प्रश्न उठदा है कि वाक बनाने के अर्थ भी लिखने हैं, भावें अर्थ लिखे पुछे है जां नहीं, परंतु तुसी अर्थ भी लिखो और वाक भी बनाओ। इस नाल तुहाडे नंबर गवाचण दा जो भय, जो रिस्क है वो घट हो जाएगा। हुण असीं 3rd पार्ट वाल चलते हैं। असीं रीडिंग स्किल बारे कर रहे हैं, बहुत ईजी है, तुहाडे पूरे नंबर आ सकते हैं। व्याकरण विच बहुत ईजी है क्योंकि MCQ है। जरा जे अभ्यास, जरा जी मेहनत नाल तुहाडे पूरे नंबर आ सकते हैं। सो जो अनसिन पैसेज और काव टुकड़ी है 10 नंबर की है। जो ग्रामर है जिस बहुत आसान रूप ने, 3 जो नुकते ने और MCQ ने, और यह जो वाक बनाओ और शब्द बनाओ बहुत आसान है। ये 12 नंबर तुहाडे पक्के हो सकते हैं, परंतु थोड़े जे अभ्यास दे नाल। हुण असीं तीजी गल वल मुड़दे हैं। तीजा टॉपिक है साडा प्रभावशाली लिखण कौशल, इफेक्टिव
ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਵਾਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਮੌਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ CBSE ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ CBSE ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਿਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦੀ। ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। CBSE ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। 100 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਠ ਤੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਭਾਗ 10, ਵੰਨਗੀ ਭਾਗ 10। ਇਹ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CBSE ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ CBSE ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖ ਯਾਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਤ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਲਪੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 40 ਨੰਬਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ MCQ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਲਫੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਵਿ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਇਹ ਜੋ 5 ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ MCQ 1 ਵਰਡ ਵਾਲੇ ਅਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ MCQ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ
MCQ, वन वर्ड ਇਹ आ सकते हैं। उस तो इलावा जो शॉर्ट ने उन्हां विचों कहानी है और वार्तक है। दोबारा असीं कहानी की गल करते हैं। इस पार्ट में तुहानूं एक या दो शब्द लिख के उसका उत्तर निभाना, उसका उत्तर करना है। सो यह जो एक वाक वाले, एक शब्द वाले जो प्रश्न ने यह कहानी विचों आउणगे और वार्तक विचों आउणगे। कहानी के नाम तुहानूं पता है, कहानी है कुल्फी, अंग संग, धरती हेठला बल्द। वार्तक असीं हुणी कर चुके हैं। वार्तक ने घर दा प्यार, बोली, प्रार्थना, मेरे वड्डे वडेरे और तुरन दा हुनर। हुण असीं उस तों वड्डे उत्तरां वाल आए हां। 25 तो 30 शब्दों जो उत्तर लिखने ने वो छोटे उत्तर वाले असी प्रश्न मनांगे। उसी तुहानूं चॉइस दी जाएगी। इत्थे भी तुहाडे कोल चॉइस है और सारे MCQ ने, परंतु जो बहुत छोटे उत्तरों वाली गल आएगी तो 25 तो 30 शब्द यानी 2.5 लाइनां तो 3 लाइनां तो 4 लाइनां तक तुहाडे उत्तर आ जाने चाहिए हैं। यह जो उत्तर ने इन्हां बारे तुसीं कहानी ते एकांगी विचों तैयारी करनी है। कहानी दे नाम असीं दस चुके हैं, वो है कुल्फी, अंग संग ते धरती हेठला बल्द। इन्हां सारे एकांगियां विचों तुहाडी पुस्तक विचों 2 एकांगी छांडे गए ने CBSE वालों। उन्हें जफरनामा डॉक्टर हरचरण सिंह द्वारा लिखा इतिहासक सिख इतिहास के बेस, सिख इतिहास उत्ते आधारित एक एकांगी है। नंबर 2 एकांगी है दूजा विआह, जिस विच नारीवादी दृष्टिकोण के आधार पर इस संत सिंह सेखों ने अपनी गल कही है। हुण अगला जो टॉपिक आंदा है वो वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न ने, जिन्हां विच चॉइस दी जाएगी। चोण आधारी ने, जिन्हां विच जो उत्तर देना तुसीं 50 तो 60 शब्दां में देना, यानी 5 तो 6 तो 7 लाइनां जां 8 लाइनां भी हो सकदियां चंगे उत्तर दियां, परंतु नुक्ते यानी पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। नुक्ते किवें तैयार कर रहे हैं इस बारे साडियां सारियां वीडियो नूं तुसीं जरूर ध्यान नाल वाचना, उसनूं लिख के प्रैक्टिस करनी। अते साडे कोल जो 50 तो 60 शब्दों वाले उत्तर ने उन्हां विच कविता आंदी है और वार्तक आंदी है। जो असीं कविता ते वार्तक की गल करते हैं, दोनों जिहड़े टॉपिक ने वो साडे साहित्यमाला भाग 10 विच ने। कवितावां गुरु नानक देव जी का एक शब्द सो क्यों मंदा आखी आसा दी वार विचों है। गुरु अमरदास पातशाह का किरपा करके बख्श लो यह शब्द है। गुरु अर्जन देव जी तू मेरा पिता तू है मेरा माता शब्द है। भाई गुरदास जी का सतगुरु नानक प्रगटिया और शाह मुहम्मद का जंग का हाल इन्हां विचों आएगा। जो असीं वार्तक की गल करते हैं, घर दा प्यार, बोली, प्रार्थना, मेरे वड्डे वडेरे, तुरन दा हुनर, इन्हां दे रचनाकार, वार्तककार या लेखक या कवि सब का नाम बिल्कुल चेते होना चाहिए। तुहानूं इन्हां सारियां रचनावां, इन्हां दे रचनाकार यानी कवियां दा, लेखकां दा, एकांगीकार दा नाम चेते होना चाहिए। सो एक आखिरी क्वेश्चन होगा जिस विच एकांगी विचों 2 एकांगी ने, जफरनामा ते दूजा विआह। इस विचों वड्डे प्रश्न पूछे जाणगे, उस चॉइस होएगी। उन्हां विचों एक वड्डा उत्तर छांट के तुसीं 50 तो 60 शब्दों विच उसनूं पूरा लिखना है। 50 तो 60 का मतलब है 5 तो 6 तो 7 लाइनां विच चंगा उत्तर लिखना है। पॉइंट्स उहदे विच पूरे होने चाहिए, परंतु पॉइंट लिख के इस तरह 1 2 3 करके तुसीं उत्तर नहीं लिखोगे, पैराग्राफ विच उत्तर लिखोगे। सो वीडियो खत्म करने तो पहला यह गल दस दईए तुहानूं किहड़े-किहड़े साहित्य मेले विचों काव आ रहे हैं। इस बार असीं पहले नाल गल कर चुके हैं। काव रूप विचों सो क्यों मंदा आखीए, किरपा करके बख्श लियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, सतगुरु नानक प्रगटिया, जंग दा हाल। इसे पुस्तक विचों वार्तक जिहड़ी प्रोज है उस विच घर दा प्यार, बोली, प्रार्थना, मेरे वड्डे वडेरे और तुरन दा हुनर ਇਹ जो पाठ ने तुहानूं आ रहे हैं। जो असीं वनगी भाग 10 देखते हैं तो कहानियां 3 कहानियां ने। उन्होंने कुल्फी सुजान सिंह की लिखी है, उन्होंने अंग संग वरियाम सिंह संधू का लिखा पंजाबी पेंडू पिठ भूमि से रची हुई कहानी है। इस तो इलावा धरती हेठला बल्द कुलवंत सिंह विरक यह कहानी है। एकांगी विचों जफरनामा डॉक्टर हरचरण सिंह का लिखा एक एकांगी है और दूजा विआह संत सिंह सेखों का लिखा एकांगी है। इन्हां सारियां गल्लां वेरवे नाल आप जो इजाजत चाहता, इजाजत मंगो तो पहला मेरी बेनती है तुसीं इस वीडियो नूं दोबारा देख के और अपने साथियों नाल शेयर करके अपने इस पेपर की तैयारी चंगी तरह कर सकते हो। जो करो लिख के करो, जो करो बोल के लिखो और उसनों अपने अध्यापक नूं चैक करा लो। इस तरह जे करोगे तो जरूर तुहाडे नंबर चंगे आउणगे, सफलता तुहाडे सामने होएगी। सो इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।